विकसित किया गया तो उनका आंदोलन और तेज हो जाएगा। शिरडी के दबाव में झुकी महाराष्ट्र सरकार। पाथरी को नहीं माना जाएगा साईं बाबा की जन्मस्थली। पाथरी को सिर्फ बनाया जाएगा साईं से जुड़ा तीर्थ स्थल। महाराष्ट्र सरकार ने साईं बाबा की जन्मस्थली को लेकर धधकती विरोध की आग को ठंडा करने की कोशिश की है। अब पाथरी गांव को तीर्थ स्थल के रूप में तो विकसित किया जाएगा, लेकिन उसे साईं बाबा के जन्मस्थान की मान्यता नहीं दी जाएगी। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में शिरडी ग्राम सभा के नाराज लोगों को मनाने की कोशिश की गई। उससे हमारा समाधान हुआ है। किसी भी गांव को अगर कोई विकास निधि देता है तो उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। हम जिस मुद्दे पे यहाँ पे आए थे, आप समझ लीजिए हमारा समाधान हुआ है। हमने जो बातें रखी थी उन्होंने वो मान ली है। दरअसल औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे के एक बयान ने शिरडी की जनता को भड़का दिया था। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में पाथरी को साईं का जन्मस्थान बताया। उन्होंने पाथरी के विकास के लिए 100 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान भी किया था। की पाथरी येथे साई जन्मस्थान जे आहे तिथे सुद्धा आम्ही एक विकास आराखडा केलेला आहे आणि लवकरात लवकर त्याचं भूमिपूजन होऊन ते सुद्धा एक क्षेत्र तीर्थक्षेत्रासारखं आम्ही विकसित करतो। जाहिर है शिरडी वाले नाराज हो गए। कहा जाने लगा कि जब खुद साईं बाबा किसी मजहब, जाति या क्षेत्र की सीमा में बंद कर नहीं रहना चाहते थे, तब उनकी जन्मस्थली का जिक्र क्यों किया जा रहा है? बाबा के हयात में बाबा ने कभी बताया नहीं हमारी जात कौन सी और धर्म कौन सा है। बाबा को कभी कभार पूछा जाता आपकी जात कौन सी बाबा, तो बाबा एक ही उत्तर देते थे, सबका मालिक एक, अल्लाह मालिक। साईं बाबा और शिरडी का नाता पुराना है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पाथरी को साईं बाबा का जन्मस्थान बताए जाने के खिलाफ शिरडी में 24 घंटे के बंद का ऐलान कर दिया गया। शिरडी आने वाले श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विवाद बढ़ता देख शिरडी से 40 लोगों की एक टीम उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई पहुंची। घंटों की बैठक के बाद आखिरकार फॉर्मूला निकला। और वो जो समस्या थी जन्मस्थान का आराखड़ा में जो पाथरी विकास के लिए पैसा देना, हमारा भी सहमति था। जन्मस्थान के ऊपर था। बाबा ने कभी जात, धर्म और जन्मस्थान का कभी उल्लेख किया नहीं। अब जो जन्मस्थान वाला विवाद है वो खत्म हो गया। खत्म हो गया। मतलब अब जन्मस्थान नहीं, सिर्फ शिरडी क्षेत्र ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बाबा के लिए हो। सही टका, 100%। खाली वो तीर्थ क्षेत्र बोल के उसको जो देना है मदद वो देने वाले, विकास करने के लिए बात की है, बाकी जन्मस्थल के बाद में कुछ नहीं है। शिरडी की ओर से महाराष्ट्र सरकार के दावे का विरोध विश्वास और परंपराओं के आधार पर किया गया। शिरडी के लोगों का कहना था कि साईं बाबा की कर्म भूमि शिरडी ही है, वहीं उनका मंदिर भी है, लिहाजा किसी और क्षेत्र को साईं बाबा के नाम पर विकसित करना ठीक नहीं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस विरोध के पीछे नफे नुकसान का मसला भी है। अगर पाथरी को साईं के जन्मस्थान के तौर पर विकसित किया गया तो इससे शिरडी को सीधा आर्थिक नुकसान हो सकता है। शिरडी आने वाले श्रद्धालुओं का बड़ा तबका पाथरी में अपनी आस्था जताने पहुंचने लगेगा। कमाई के मामले में शिरडी भारत का तीसरा सबसे अमीर मंदिर है। श्रद्धालु यहां दिल खोलकर साईं बाबा की भक्ति में सोना चांदी चढ़ाते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि शिरडी के साईं बाबा मंदिर का दान पात्र कभी खाली नहीं रहता। 2019 में शिरडी के साईं मंदिर में रोज 78 करोड़ 63 लाख रुपए का चढ़ावा आया। 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर की कुल संपत्ति 2693 करोड़ से ज्यादा है। 2019 में ही 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मंदिर के दान पात्र में 287 करोड़ का चढ़ावा आया। साईं मंदिर का ट्रस्ट चढ़ावे की रकम को आगे निवेश भी करता है। 2018-19 में ट्रस्ट ने 2237 करोड़ का निवेश किया। सरकार आखिर शिरडी के विरोध के बाद बैकफुट पर क्यों नजर आई? साफ है, महाराष्ट्र की नई नवेली सरकार बेहद लोकप्रिय स्थल शिरडी को लेकर बड़ा विवाद नहीं चाहती।
शिरडी के लोगों के बंद ने कुछ ही घंटों में बाजी पलट दी। अब सवाल पाथरी गांव के लोगों का है, जो अचानक मिले नाम से चकित थे और अब मायूस हैं। आमचा जे दावा आहे जन्मभूमीचा आहे। आम्ही जन्मभूमी म्हणूनच आम्ही आमचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविलेला आहे आणि जन्मभूमी म्हणून शासनाकडून आम्ही पैशाची मागणी केलेली आहे आणि तीर्थक्षेत्र म्हणून आम्हाला त्याचा आम्हाला पैशासाठी आम्ही करतो असातला भाग नाही। आमचा मुद्दा ठाम आहे और आमची मागणी ठाम आहे और आमच्याकडे पुरावे और आमच्याकडे सगळे पुरावे दस्तावेज सगळे मुबलक असताना सुद्धा हे कसं म्हणू शकतात कोणी की साईबाबाचा जन्म पाथरी येथे झालेला नाही। मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साईं बाबा हमेशा प्रेम में विश्वास करते थे। निस्वार्थ प्रेम से ही उन्होंने शिरडी ही नहीं पूरे देश के लोगों का दिल जीता। जाहिर है उनके भक्त भी उनके नाम के आगे किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते, फिर चाहे वो साईं की कर्मभूमि हो या जन्मभूमि। मेरे घर के आगे साईना तेरा मन